चला गया। जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ थी कि मैदान भर गया। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई थी। इब्राहिम को शहर के बाहर एक ऊंची जगह पर दफनाया गया। उसकी कब्र के पास एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, यहाँ दफन है शेख इब्राहिम रहीम, वो बंदा जिसने सब्र किया, शुक्र किया और एक छोटी सी बिल्ली पर रहम करके अल्लाह की रहमत पाई। उस दिन एक अजीब बात हुई। वो बिल्ली जो अब बहुत बूढ़ी थी कब्र के पास आई, 3 बार चक्कर लगाया, फिर उसी जगह लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि बिल्ली भी मर चुकी थी। उसे इब्राहिम की कब्र के पास ही दफना दिया गया। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, यह बिल्ली भी वफादार थी। इब्राहिम की जीना नहीं चाहती थी। विरासत जो सदियों तक रही। इब्राहिम के बाद उसका बनाया हुआ लंगर खाना, मदरसा और यतीम खाना सब चलते रहे। उसकी वक्फ की हुई दौलत से सदियों तक हजारों लोगों को फायदा होता रहा। शहर में उसकी याद में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया मस्जिदुर रहमा, रहमत की मस्जिद। मदरसे से निकले तालिबे इल्म दूर दूर तक फैले और इब्राहिम की कहानी सुनाते रहे। उसकी कहानी एक मशहूर हिकायत बन गई जो दादी नानी अपने पोते पोतियों को सुनाती थी। एक जमाना था जब एक फकीर था जिसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास सब्र था, ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। उसने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे बादशाहों से ज्यादा दौलत दी, मगर उसने वो दौलत अपने लिए नहीं रखी बल्कि अल्लाह के बंदों पर खर्च की। कहानी का सबक, ऐ सुनने वाले, यह कहानी खत्म हुई मगर इसका पैगाम हमेशा के लिए है। 1, सब्र की अजमत। जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, गुर्बत आएगी, बेइज्जती आएगी, तकलीफें आएंगी, मगर अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर